राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर। आज का विषय है राम राज्य की ज़रूरत। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 35 पर लिखा है राम राज्य की ज़रूरत। आओ चलो इसे देखते हैं और समझते हैं। मैं कई बार विचार करता हूँ कि क्या रामराज की कोई ज़रूरत है। लोग तो आज भी मज़े कर रहे हैं, सभी खुश हैं, मन मौज से जी रहे हैं। लगता है किसी को रामराज की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं फालतू में ही ढिंढोरा पीटने में लगा हूँ। क्या वास्तव में रामराज की कोई ज़रूरत है भी या नहीं? जब मैंने इस विषय पर विचार किया, चिंतन किया, चर्चा की तो पाया हाँ ज़रूरत है। सच में अत्यधिक ज़रूरत है। सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि किसी तरीके से वे सुखी हो जाएं। विचार करने पर हम निम्नलिखित कारण पाते हैं। पहला, चाहे कोई करोड़पति है चाहे कोई गरीब है, सभी कल की चिंता में जी रहे हैं। परेशान हैं कि आज तो सही है, कल क्या होगा। अर्थात सब चिंता में जी रहे हैं एवं चिंता चिता के समान है। तो सिद्ध करता है कि रामराज की जरूरत है। दूसरा, सभी अतृप्तता में जी रहे हैं। ना तो गरीब तृप्त है और ना ही अमीर तृप्त है, कोई भी तृप्त नहीं है। और अगर अतृप्तता है, तृप्तता नहीं है, तो सिद्ध करता है कि रामराज की जरूरत है। क्योंकि इंसान मोक्ष को तो तभी प्राप्त होता है जब वो तृप्तता को प्राप्त कर लेता है, और रामराज में सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए थे, यानी कि तृप्तता। तीसरा, सभी असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। यहाँ पर किसी की सुरक्षा नहीं है। ना तो गरीब सुरक्षित है ना अमीर सुरक्षित है। रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। सिद्ध करता है कि रामराज की जरूरत है। क्योंकि रामराज में तो भक्षक भी रक्षक हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था होती हैं, सभी प्रेम से रहने लग जाते हैं। असुरक्षा की भावना ही नहीं वहाँ पर नहीं होती। चौथा, सभी अवसरवादिता में जी रहे हैं। मौका लग गया लूट लेने का तो लूट ले रहे हैं। चुराने का मौका मिल जा रहा है तो चोरी कर ले रहे हैं। डकैती का मौका लग गया तो डकैती कर ले रहे हैं। ठगने का मौका लग जाता है तो ठग ले रहे हैं। अर्थात आज का तो सुख मगर कल का दुख। आज न कल सभी उलझ रहे हैं और फंस रहे हैं। सिद्ध करता है कि रामराज की जरूरत है। क्योंकि रामराज में सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। सभी के मनोरथ स्वयं ही पूरे हुए रहते हैं। सभी तृप्तता के भाव में जीते हैं, आपस में प्रेम रहते हैं। तो वहाँ ठगने, चोरी, अवसरवादिता इन सब के मौके मिलते भी हैं तो फिर भी किसी को ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। सभी के मन पवित्र और प्यारे हुए रहते हैं। पांचवा, सभी चोरी कर रहे हैं। कोई टाइम की चोरी कर रहा है, अर्थात नौकरी तो पूरी ले रहा है मगर समय पूरा नहीं दे रहा है। कोई रिश्वत ले रहा है तथा अपने फर्ज को धोखा दे रहा है। कोई पैसे की चोरी कर रहा है, कोई जज्बातों की चोरी कर रहा है, कोई विश्वास की चोरी कर रहा है। तो ये सब है, यानी कि चोरी है ही है। और रामराज में जीने में यही है कि ये सब जो इंसान का भाव है वो ही बदल जाता है। उसे इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती।
वो करना ही नहीं चाहता, उसका मन ही नहीं करता। रामराज एक ऐसा राज्य है जहाँ था दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज का हुई नहीं व्यापा। मतलब ये सब जो ताप हैं दैहिक दैविक भौतिक किसी को व्याप्त ही नहीं थे, अर्थात कोई बीमार नहीं पड़ता था, कोई दैविक प्रकोप का भागी नहीं होता था, अर्थात दुर्घटनाएं, चोरियां, अकाल मृत्यु आदि भौतिक अर्थात किसी के पास साधनों की कोई कमी नहीं थी। जरूरत के लायक आवश्यकता अनुसार सभी के पास था, सभी साधन थे यथोचित यथा योग्य यथा अनुसार। ऐसा सब था तो कोई ताप ही नहीं था, सभी शांत और शीतलता को प्राप्त हुए थे। दूसरा, सभी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। कहते हैं दरवाजे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं, ताले लगाने की भी ज़रूरत नहीं, किसी का कुछ भी कहीं पड़ा रहे, कोई कभी नहीं चुराता था। तीसरा, सभी तृप्ति की भावना में जी रहे थे, तृप्त थे एवं कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई थी। अपने राजा के, अपने भगवान के आभारी थे, अपने राजा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए लालायित रहते थे। कहते थे भगवान ने हमें सब कुछ दिया, अब कोई कामना शेष नहीं रह गई है, बस अब भगवान हमें अपने में मिला लें, बस तथा बस जीवन की मुक्ति के लिए तप साधना योग आदि में लगे रहते थे, ताकि इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार साफ है कि मैं सही हूँ, हम सही हैं, मिशन सही है। समाज को, देश को, हमको वास्तव में ही राम राज्य की ज़रूरत है और इसका आह्वान होना ही चाहिए। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि राम राज्य की ज़रूरत है ही, और किसी ना किसी तरीके से जीवन में राम राज्य का अवतरण फिर से होना ही चाहिए। हम पर प्रभु की कृपा अब हो जानी ही चाहिए। तो आप ये देखें, समझें, और जब ये सही है तो क्यों ना ऐसा काम करने में सब लग जाएं, सब मिलके एकजुट हो जाएं और इस असंभव से काम को संभव कर डालें, क्योंकि ये संभव है, करने से संभव है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो वीडियो है जन जन में रामराज की प्यास जगावे और रामराज की चेतना को इस दुनिया में उठावे, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र रामराज बन सके और हमारे सबके जीवन इस जन्मों के, अपने जन्मों के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और इस जीवन में तृप्त हो सकें। जय श्री राम।